नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने केंद्रीय विश्वविद्यालय के 16 वर्षों के सफर की तारीफ की और देहरा कैंपस के निर्माण में बिजली की सुविधा जल्द उपलब्ध कराने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि 512 करोड़ रुपए की केंद्र सरकार की मदद से कैंपस निर्माण हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुलाने पर कक्षाओं का संचालन जल्द शुरू किया जा सकेगा। जयराम ठाकुर ने धर्मशाला कैंपस के 30 करोड़ रुपए के निर्माण पर भी शीघ्र कार्रवाई की आवश्यकता जताई। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आज के इस अवसर पर, जहाँ केंद्रीय विश्वविद्यालय के 16 वर्ष का अपना सफर, अपनी यात्रा को पूर्ण करने के लिए, और निश्चित रूप से हम हिमाचल वासियों के लिए ये सौभाग्य की बात है, बहुत बड़ी खुशी की बात है कि 16 वर्ष की इस यात्रा में केंद्रीय विश्वविद्यालय ने अलग अलग अपने, खास तौर से जो हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के साथ साथ हमारे टीचर्स के सहयोग से इस यात्रा में जो पायदान हासिल किए हैं वो प्रशंसनीय है। मैं सभी टीचर कम्युनिटी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और हमें इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि अब केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो कैंपस का जो भव्य निर्माण का कार्य अपनी पूर्णता की तरफ जो है वो लगभग अग्रसर होने के बाद पहुंचने की स्थिति में हो पाया है। लगभग 512 करोड़ रुपए केंद्र के सहयोग से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से यहाँ कैंपस के निर्माण के लिए मिला है। पर मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी जो है वो हमारा धर्मशाला का जो एक इशू रहता है कैंपस के निर्माण का, उसमें भी प्रगति हो। और स्टेट गवर्नमेंट से मैं इस बात के लिए आग्रह करूंगा कि ये कैंपस अब फंक्शनल हो। उसके लिए जो मुझे जो जानकारी मिली है कि अभी तक, क्योंकि पावर सप्लाई का एक इशू जो रहता है वो जिसमें स्टेट गवर्नमेंट को अपना उसमें योगदान करना है, लगभग 8 करोड़ से 10 करोड़ के लगभग जो पैसा उसमें लगेगा, तो उसको जल्दी करना चाहिए ताकि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यहाँ बुला करके इस कैंपस के अंदर बच्चों को पढ़ने का एक एटमॉस्फेयर जिस प्रकार से मिलना चाहिए उसको उपलब्ध करा सके। अभी तो आज के इस अवसर पर मैं सभी बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं और टीचर कम्युनिटी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। 16 साल का ये पड़ाव बहुत महत्वपूर्ण रहा देश की यात्रा में और प्रदेश की यात्रा में, जो योगदान इस विश्वविद्यालय का रहा है। कैसे इसमें मुझे लगता है कि अब मुख्यमंत्री जी को अब संज्ञान लेना ही चाहिए, क्योंकि बार बार इस आग्रह को हम विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर भी कह चुके हैं। धर्मशाला के लोगों ने भी अपनी बात को प्रभावी ढंग से रखा है कि इस कैंपस के निर्माण में अब विलंब का कोई औचित्य नहीं। जब जमीन मिल गई, फॉरेस्ट की क्लियरेंसेस हो गई, सारी चीजें होने के बाद जो है कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन का 30 करोड़ रुपए जो जमा करना है वो तुरंत जमा करना चाहिए। और ये मैं समझता हूँ कि प्रदेश के विकास की दृष्टि से जो विलंब इस प्रकार से करना किसी तरह से उचित। पांवटा साहिब की कंपनी से निकाली गई महिलाएं नाहन में डीसी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गई हैं। आरोप है कि 14 वर्षों तक काम करने के बाद उन्हें बिना सूचना के हटाया गया है। महिलाओं ने उप मंडल अधिकारी से शिकायत की थी, लेकिन कंपनी ने काम पर नहीं रखा। मजदूर नेता प्रदीप चौहान ने कंपनी के मनमाने रवैये और विभाग की उदासीनता पर चिंता जताई। होश में आओ, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैं रजनीश चौधरी, ग्राम पंचायत रामपुर भारापुर उप प्रधान। सर, हमारी ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि जो हमारे पंचायत से रामपुर से रोड गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज तक जाता है, उसके ऊपर 500 मीटर का जो ये
लगभग जो रोड ये पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा बनाया जा रहा है उससे 1 साल पहले भी बनाया गया था। उसमें जो फिलिंग करी गई है वो एक बरसाती खड्ड से ड्रेन बनाकर इन्होंने पानी, ये हमारा गिरिनगर रोड है उसके ऊपर निकालने के लिए की थी। उसमें मात्र एक बरसात में भी पानी नहीं गया और डिसमेंटल हो गई है। इसको ये कभी तो उखाड़ देते हैं उस फिलिंग को करी हुई, कभी फिर फिलिंग डाल देते हैं और लोगों को ये समस्या हम अपना हिसाब क्यों लें? 15-15, 16-16 साल हो गए सर हमें वहाँ काम करते हुए। 3 महीने हो गए, लड़कों को भी लेडीज को भी सबको निकाल दिया था कि जब काम आएगा हम रख लेंगे। 3 महीने से ऐसे ही परेशान करे, लड़कों को तो सबको रख लिया, लेकिन लेडीज को जब काम आएगा तब भी रखेंगे। अभी तक उनके पास काम नहीं आया। 13-14 लेडीज है जी हम। और जब के हम मतलब के वहाँ पे एसडीएम के वहाँ बैठे ऑफिस के बाहर, तब वो मान गए कि हम रख लेंगे, ऐसी बात नहीं है, मैडम के साथ हमारी बात होगी, हम रख लेंगे। उनके सामने हाँ बोल दिया और फिर हमें 21 तारीख को बुलाया, कल बुलाया और कल मना कर दिया उन्होंने। बहुत मुश्किल से हम जी रही हैं, कैसे कैसे करके तो हम अपना रोजगार कर रही हैं, घर का गुजारा कर रही हैं। पता नहीं कैसे कैसे बच्चे बीमार हो रहे, दिक्कत हो रही है, स्कूल में पढ़ना लिखना बच्चों के सब बंद पड़ा है। हमारा कुछ नहीं है तो हम लोग कंपनी में रखा जाए जल्दी से जल्दी। हमारे को हम ये सोच रहे कि हम यही चाहती हैं कि हमारे को कंपनी में बुलाया जाए। हो गई हमारी कंपनी से कोई सुनवाई नहीं हो रही, बिना नोटिस के हमें वहाँ बिना बताए हमें वहाँ से निकाला गया और दोबारा हमें नौकरी पर रखा नहीं जा रहा। हम लोगों के नौकरी चाहिए, हमें आपसी वहाँ बुलाना चाहिए। और मैडम का कहना है कि अब लेडीज वहाँ रखी नहीं जाएगी, तो जो नहीं लेडीज रखी जाएगी तो जो हमारा बनता है 15-15 साल की महिलाएं हैं उनको 15 साल के जोड़ कर उनको सारे मुआवजा भुगतान करा जाए। 14-15 साल हो गया हम लोगों को वहाँ नौकरी करते। सर समस्या ये है सर कि क्या इसका नाम, इनको 3 महीने हो गए हैं, इनको कंपनी अंदर नहीं ले रही है। इन्हें बिना नोटिस के कंपनी ने बाहर निकाल दिया है और उसके बाद कंपनी ने नई भर्ती चालू कर दी है। हम एसडीएम साहब के बाहर भी धरने पे बैठे थे, एसडीएम साहब के सामने कंपनी ने मान गई थी। उसके बावजूद कल जब हम लेबर इंस्पेक्टर के पास जाते हैं तो लेबर इंस्पेक्टर कंपनी साफ मना कर देती है कि हम इन महिलाओं को अंदर नहीं रखेंगे। ये 13 महिलाएं हैं, इन्होंने 400 के करीब बाहर निकाले थे, लड़के सारे अंदर रख दिए थे। मैं पिछली बार कभी आपको बात बताना चाहता हूँ, पिछली बार भी कंपनी ने इसी प्रकार, जब भाजपा की सरकार थी, सारे बाहर निकाले थे। तो माननीय जो सुखराम चौधरी जी जो उस टाइम मंत्री थे, उन्होंने एक ही बात बोली थी कि अगर इन महिलाओं को तुमने अंदर नहीं रखा तो मैं कंपनी के गेट पे कुर्सी लगा के बैठ जाऊंगा और ताला भी मार दूंगा। और यही वो महिलाएं जिनके सामने की बात है, उद्योग मंत्री के होते हुए, उद्योग मंत्री का वो होते हुए इतनी बड़ी पहुंच जो विभाग है वो कुछ नहीं कर